प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, सूरत के अंदर एक बहुत बड़ी डायमंड की कंपनी थी, अभी भी है। हजारों कर्मचारी वहां पर काम करते हैं। उन्हीं कर्मचारियों के बीच में एक शैलेश नाम का साधारण व्यक्ति भी जॉब करता था। सब कुछ अच्छा था, पर उसमें एक ऐप था और वो था शराब पीता था। उस कंपनी का एक सिद्धांत था, रूल था। साल में एक बार जब भी उस कंपनी का वर्धापन दिन आता, मतलब कंपनी की एनिवर्सरी आती है, तो कंपनी के मालिक हरीश भाई लकी ड्रॉ निकालते। हजारों कर्मचारियों का नाम की चिट उसमें डालते और जो भी चिट निकलेगी उसको कंपनी की तरफ से चारों धाम की यात्रा करवाई जाती थी। जो भी खर्चा होता था पूरे परिवार के साथ उसको चारों धाम की यात्रा के लिए भेज दिया जाता था। एक बार जब एनिवर्सरी आई कंपनी की, तो हरीश भाई ने सभी को आमंत्रित तो किया ही था। बहुत अच्छा प्रोग्राम भी होता था उस दिन। और जैसे ही लकी ड्रॉ की बात आई तो सबके मन में कुतूहल था कि इस बार तो हमारा निकलेगा, क्योंकि हजारों में से किसी एक का निकलना था। सबको आश्चर्य। सभी जानते थे कि शैलेश शराब बहुत पीता है। जो भी उसको कंपनी की तरफ से महीने की तनख्वाह मिलती थी, आधी अपनी पत्नी को दे देता था और आधी उसका भगवान ही मालिक था। शैलेश की चिट जब निकलती है तो सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये क्या बात है? हम इतने अभागे हैं, अरे हम तो निर्व्यसनी हैं, हमें तो कोई व्यसन ही नहीं है, फिर भी हमारा भाग्य देखो, चार धाम की यात्रा शायद हमारे नसीब में नहीं है। और मन मसोस के रह जाते हैं। कंपनी का एक और रूल था, यदि आपको चार धाम की यात्रा नहीं करनी है तो चार धाम की यात्रा में जितना भी खर्चा आने वाला है फैमिली को, जैसे शैलेश के घर के अंदर 4 ही लोग थे, तो चारों के हिसाब से खाना पीना रहना घूमना सारा खर्चा निकाल कर उसके एक अमाउंट तय कर दी जाती थी और कह दिया जाता था कि जो चारों धाम की यात्रा नहीं कर सकता, नहीं जाना चाहता, तो कैश भी ले सकता है। तो शैलेश को कहा कि अरे वाह, तेरे तो भाग्य जग गए, चल चारों धाम की यात्रा करके आ जा, तुम तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। उसने कहा साहब, कंपनी का दूसरा रूल जो है ना, मुझे आप कैश दे दीजिए, मैं चारों धाम नहीं जाना चाहता। कंपनी का रूल था। हरीश भाई ने मैनेजर से कहा कि इसको कैश दे दो। कैश दे दिया, बात आई गई हुई। अगले साल फिर से जब लकी ड्रॉ निकाला गया तो उसमें भी शैलेश का ही नाम आया। लोग आश्चर्यचकित हो गए, पिछली बार भी इसी का निकला, इस बार भी इसी का निकला, बात क्या है? पर इस बार भी हरीश भाई को शैलेश भाई ने हाथ जोड़कर कहा कि साहब, कंपनी का जो दूसरा रूल है, मुझे कैश दे दीजिए। अरे तू कैसा आदमी है? भगवान तुझे बुलाने की इच्छा रखते हैं अपने दरबार में और तू है कि जाना नहीं चाहता? कि नहीं साहब, मुझे कैश दे दो। इस बार भी शैलेश कैश ले लेता है। तीसरी बार जब लकी ड्रॉ निकाला जाता है तो तीसरी बार भी शैलेश का ही नाम निकलता है। अब हरीश भाई उसे अपने कैबिन में बुलाते और कहते कि देखो शैलेश, मुझे तो लगता है भगवान तुम्हें दिल से याद कर रहे हैं
और जब तक भगवान याद नहीं करते ना, हम भी वहां जाते नहीं है। तो मेरा मन है कि तुम इस बार जरूर तीर्थ यात्रा करके आ जाओ, चारों धाम जाके आ जाओ। उसने कहा नहीं साहब, मैं नहीं जा सकता, मैं जाके क्या करूंगा। आखिर हरीश भाई को बड़ा विचार आया, उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुझे जो धनराशि तीर्थ यात्रा के बदले दी जाने वाली वो तो मैं देता ही हूं, इसके अलावा मेरी तरफ से तुम चारों धाम की यात्रा करके आ जाओ। शैलेश ने घर पर आकर अपनी पत्नी से कहा कि अब तो मालिक तो बड़ा खुश हो गया है, पैसे तो दिए ही दिया और चारों धाम की यात्रा अपनी तरफ से भी करवा रहे, डबल फायदा। हरीश भाई ने सोचा कि जरूर इसमें कुछ भगवान की मर्जी है, और उसे चारों धाम की यात्रा के लिए टिकट भी बना के दे दिए, अपनी तरफ से पूरा पैकेज दे दिया। अपने परिवार के साथ में जब शैलेश चारों धाम की यात्रा, गंगोत्री में नहाया, जमुनोत्री में नहाया, बद्रीनाथ, लास्ट में जब वो केदारनाथ आया, दर्शन किए, तो उसका मन लग गया वहां पर, और वो कहने लगा अपनी पत्नी से कि और 2-4 दिन हम रुक जाते हैं, लगे तो अपनी जेब से भी खर्चा करना पड़ेगा तो चलेगा, ये कि यहां की जगह बड़ी अच्छी लग रही है। पत्नी ने कहा बहुत अच्छा, क्योंकि पत्नी जिंदगी में पहली बार अपने पति के साथ बाहर आई थी। बच्चे भी बड़े खुश थे, वहां का वातावरण, वहां का भक्तिमय भजनों की गुंजार उसके कर्णरंध्रों को तृप्त कर रही थी। अचानक खबर आई कि 2 दिन के बाद शैलेश कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो गया। परिवार तो सब साथ में ही था। अब पत्नी में इतनी हिम्मत नहीं कि डेड बॉडी को वापस अपने शहर ले जाए। उसने समाचार भिजवाया तो गांव वालों ने भी कहा कि बहुत अच्छी मौत मिली है, भगवान के दरबार में जाके उसकी मौत हुई है। अरे मरना तो सबको एक दिन है, पर ऐसा नसीब कहां। एक काम करो, उसका दाह संस्कार भी वहीं पे कर दो, पवित्र भूमि में ही करो। उसकी पत्नी ने उसका अंतिम संस्कार वहीं पे किया और वापस आए। कंपनी में जब पता चला तो हरीश भाई सोचने लगे कि मेरे दिमाग में यही सब कुछ आ रहा था कि भगवान का उसको बुलावा है, और ऐसे पवित्र स्थान में जाकर उसने अपने अंतिम सांसों को व्यतीत किया और भगवान के चरणों में ही अपने आप का जीवन समर्पित कर दिया। नहीं तो उसके मन में क्यों आता कि 2 दिन और रुकूं, वो तो यहां आके मरना चाहिए था। ये सब भगवान की लीला है। खैर, समय निकालकर हरीश भाई जब उसके घर पे गए तो पूछने लगे शैलेश का जीवन कैसा था। कि साहब आप तो जानते हो, शैलेश तो 1 नंबर का शराबी था। जो भी तनख्वाह मिलती थी आपके यहाँ से, घर खर्चे के लिए जितना मुझे मिलना चाहिए था उतना मिल जाता था, बाकी सब शराब में उड़ा देता था। अरे वो तो हम भी जानते हैं, पर उसने कुछ अच्छे काम भी तो किए होंगे, कुछ अच्छे कर्म भी तो होंगे उसकी कुछ अच्छा ही तो बताओ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जिंदगी के अंदर व्यक्ति ने सिर्फ बुराई की है, कोई अच्छाई की ही नहीं। कि हाँ साहब, 4 घर छोड़ के एक घर ऐसा है जहां पर विधवा रहती है और उसके 3 बच्चे हैं। शैलेश आधे पैसे मुझे दे देता था, आधे के लिए बोल देता था कि तूने इसके बारे में पूछना नहीं, मैं दारू पीऊं या कुछ भी करूं। पर वो दारू कम ही पीता था और वो आधे पैसे उस विधवा के यहाँ पर उसके जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाने में, उनके ड्रेस के लिए, उसके घर का खर्चा ये खुद उठाता था। इसके मन में दया थी, इसके मन में करुणा थी, और वो इतनी लाचार थी कि कहीं पे कुछ काम भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसको पैरालिसिस था। वो हिल भी नहीं सकती थी अपने बिस्तर से। उसकी दवाई दारू का भी खर्चा वो ही करता था। बस ये एक काम जरूर वो अच्छा करता था। हरीश भाई ने कहा वो तो बहुत पुण्यवान है, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। भागे भागे हरीश भाई भी उस विधवा के वहां पे पहुंचे, उसको उस बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ देखा तो कहने लगा कि सचमुच में देवी, मुझे मालूम नहीं था कि हमारा शैलेश तुम्हारी हेल्प करने आता था।
वो तो अब चला गया कि साहब मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। आपके लिए वो जरूर शराबी होगा, पर मेरे लिए वो फरिश्ते से कम नहीं था। मैं लाचार, असहाय, मेरे छोटे छोटे बच्चे, इनको नर्सरी से लेकर स्कूल तक जाने का सारा खर्चा उसी ने किया है। वो आपके कंपनी में जाने से पहले यहाँ आता था, इन सबको नहलाता था, धुलाता था, कपड़े पहनाता था, एक माँ की तरह उसने इन तीनों की सेवा की। अब मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, अब कौन करेगा? मेरा तो लेटरिन बाथरूम भी इधर ही होता है, मैं तो उठ ही नहीं सकती हूँ, वो भी वो साफ करता था। जबकि मेरा उसका ऐसा कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ एक आत्मीयता का रिश्ता। तो मेरे लिए तो फरिश्ता था। हरीश भाई के आंखों से आंसू निकल गए कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। ठीक है, अवगुण चाहे जितने हो, पर इतना बड़ा गुण उसके अंदर था। हरीश भाई ने जब कंपनी में आकर अपने सभी कर्मचारियों को उसके उदाहरण की बात बताई, उसकी जीवनी की बात बताई, तो लोग आंखों से आंसू निकल कर उसको भावनात्मक श्रद्धांजलि देने लगे और कहने लगे कि सही में भगवान की असीम अनुकंपा उसके ऊपर कि उन्होंने अंतिम समय में उसके जो छोटी मोटी गलतियां थी उसको धुलाने के लिए, उनको माफ करने के लिए अपने चरणों में बुला लिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो जब कभी आपके मन में इस तरह से कोई यात्रा करने का मन आए ना, तो समझ लो भगवान आपको याद कर रहे हैं। आप चले जाइए, ये काम करना है, वो काम करना है, नहीं अभी मैं नहीं जा सकता, टालम टुल मत कीजिए। ऊपर वाले का बुलावा कुछ सोच समझ के ही आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।